पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में। ठीक है, तो अकबर की बाद गद्दी में कौन बैठा, अकबर के बाद राजा कौन बना, चलो बताओ। ठीक है, अकबर के बाद राजा बना जहांगीर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 8th क्लास का। ठीक है, जो हिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे उसे हम अकबर के आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अकबर के बाद राजा कौन बना, उसके बाद कौन राजा बना, ठीक है, क्या नीतियाँ आई, ठीक है, अकबर ने क्या क्या किया, उसे किसने आगे बढ़ाया, उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि हुमायूं के बाद अकबर राजा बना, और अकबर के बाद कौन आ जाता है हमारे पास, राजा। ठीक है, अकबर के बाद राजा कौन आ जाता है हमारे पास, अकबर के बाद जहांगीर नाम का एक राजा आता है। ठीक है, जैसे कि आपने जब आप छोटे थे, ठीक है, जब आप छोटे थे तो आपने एक राजा के बारे में पढ़ा होगा, अकबर के राजा जो मोटा सा अकबर हुआ करता था, अकबर बीरबल, तो उनका बेटा जो हुआ करता था राजा सलीम। ठीक है, राजा सलीम नाम का आपने देखा ना, राजा सलीम जो पागल टाइप का हुआ करता था थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, यही राजा सलीम हो जाता है जहांगीर। ठीक है, अब आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जहांगीर क्या था, जहांगीर को क्या पसंद था पता है आपको। जहांगीर जो उसके एक बेटा था तानसेन, उसके बेटे के साथ एकदम दोस्ती था। तो जहांगीर को ना वस्तुकला, चित्र बनाना, ठीक है, और वस्तुओं से बहुत प्रेम था। ठीक है, उसे चित्र बनाना, पेंटिंग टेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये वस्तुकला क्या होती है सर, वस्तुकला होती है, ठीक है, सुंदर और भव्य जो बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, उनमें चित्र बनाना, ठीक है, उनको बहुत पसंद था। ठीक है, जैसे कि देखो जहांगीर की रुचियाँ किसमें की थी, मैंने आपको बता, जैसे कि पंछी में, ठीक है, वनस्पति में, वनस्पति मतलब क्या हो जाता है, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, चित्रकला, वस्तुकला। ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, ये सब चीज़ करना। अब जहांगीर का शासनकाल बहुत छोटा था, क्योंकि ये पियक्कड़ टाइप का किस्म था, ये बहुत शराब वगैरह पीता था। ठीक है, शराब वगैरह पीता था और ज़्यादा काम नहीं करता था। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाता है, अपना जहांगीर आता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि जहांगीर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, शाहजहाँ ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, शाहजहाँ, जैसे ही हम शाहजहाँ सुनते हैं तो हमें क्या, ताजमहल के बारे में। ठीक है, ताजमहल को किसने बताया, शाहजहाँ ने बनाया, शाहजहाँ ने बनाया, ऐसा करके हम सुनते आए हैं ना। तो आज हम उसी शाहजहाँ के बारे में पढ़ने वाले कि शाहजहाँ कौन है। शाहजहाँ अकबर का क्या हो जाता है, पोता हो जाता है। ठीक है, और किसका, जहांगीर का क्या हो जाता है, बेटा हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ ने कई विद्रोहों का सामना किया। वह सबसे अधिक आगरा के ताजमहल बनाने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। देखो मैंने बताया ना कि आगरा का ताजमहल जैसे ही हम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, कि हमें शाहजहाँ हमें हमारे दिमाग में आ जाता है कि इन्होंने अच्छे अच्छे ताजमहल बनाए। ठीक है, इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई। ठीक है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाए, जिसमें सबसे अच्छा बिल्डिंग्स हो जाता है हमारा ताजमहल हो जाता है। ठीक है, तो देखो शाहजहाँ ने क्या क्या बनाया, हम उसे, ठीक है, लाइन से देखते हैं कि इसको याद रखना है। ठीक है, अपने शाहजहाँ ने क्या क्या बनाया इसको याद रखना है। कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया सर, इसने क्या बनाया, हुमायूं का, इसने दिल्ली में एक हुमायूं का मकबरा बनाया। ठीक है सर, और क्या बनाया, दिल्ली का लाल किला बनाया सर, और क्या बनाया, आगरा का लाल किला बनाया। ठीक है, दिल्ली जो दोनों लाल किला है ना, लाल किला ऑफ दिल्ली, लाल किला ऑफ आगरा, इस दोनों को किसने बनाया था, शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, ताजमहल तो हमारे फेवरेट है, तो ताजमहल तो हमने जानते ही। तो आपको क्या रखना है, दोनों लाल किले हैं वो, और हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं कौन हो जाता है, हुमायूं इस अकबर के पिताजी होते हैं, यानी कि किसके, अब जहांगीर के क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। ठीक है, शाहजहाँ के क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली में हुमायूं का इसने मकबरा बनाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है भैया। ठीक है, और इसने और क्या किए देखो, इसके बारे में और हम आगे डिटेल से बढ़ते हैं कि इस समय भारत की, देखो यहाँ पर बोला, इस समय भारत की अन्य शास्त्रीय कला और संगीत का भी विकास हुआ, सुंदर सुलेख, लघु चित्रकला का भी उल्लेख हुआ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सुलेख का मतलब क्या होता है। सुलेख मतलब सुंदर तरीके से लिखना। ठीक है, सुंदर तरीके से, मस्त सुंदर तरीके से लिखना। ठीक है, सुंदर लिखना। ठीक है, ये हो जाता है सुलेख। ठीक है, और लघु चित्र का मतलब क्या हो जाता है, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पेंटिंग्स। ठीक है, छोटे छोटे चित्र हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको नीचे में दिखाया ही हुआ है।
देखो देखो छोटे छोटे पेंटिंग्स दिखाए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये देखो ये पेंटिंग्स ये देखो ठीक है, इसके पैरोट है कि क्या है, ठीक है। चिड़िया बर्ड्स का पेंटिंग होता है, वो हॉर्स में ठीक है, एक बैठा इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या हो जाते हैं, ये लघु चित्रकला हो जाती है। देखो इसमें यहाँ पास बताया भी गया है, यहाँ पर देखो, ठीक है। इस काल में फारसी सुलेख कला का अत्यधिक विकास हुआ। कुरान, किताबों और दरबारी दस्तावेजों को बहुत ही सुंदर और आकर्षित तरीके से लिखा जाने लगा। तो क्या किया अकबर ने, क्या किया था सर, अकबर ने ना, ठीक है, अनुवाद निकाला था, अनुवाद कार्यक्रम, जो अनुवाद लेखा जोखा वाला निकाला था, ठीक है, अनुवाद लिखने वाला, ठीक है। इसके बेटे जहांगीर ने क्या निकाला, जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने कुछ नहीं किया सर, ये बस वस्तुकला में, ठीक है, रुचि रखता था। लेकिन अकबर के नाती, अकबर का पोता, सॉरी पोता, अकबर का पोता शाहजहाँ क्या करता है, शाहजहाँ क्या करता है, फारसी भाषा में सुलेख निकालता है, ठीक है, अच्छे अच्छे तरह से लिखना, लघु चित्र निकालता है। देखो यहाँ पर बोला गया मुगल दरबार में लघु चित्रकला का चरम विकास हुआ। प्रकृति, दरबारी दृश्य, युद्ध, शिकार, त्योहार और दैनिक जीवन के बारे में सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाने लगे, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अब चित्र बनाया जाने लगा, ठीक है। जैसे कि देखो, ठीक है, किसके बारे में चित्र बनने लगा, जैसे देखो ढोलक है, गिटार है, ठीक है, ढोलक है, गिटार है, ठीक है, चिड़ियों के बारे में, ठीक है, युद्ध करते हुए सैनिकों के बारे में, दरबार के बारे में, ठीक है, ये संगीत के बारे में, ठीक है, इन सब का ये चित्र बनाने लगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, शाहजहाँ के बेटे थे, ठीक है, और भविष्य में कौन सम्राट बनेगा इस बात को लेकर, ठीक है, बहुत चर्चा होने लगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या करता था शाहजहाँ, शाहजहाँ चाहता था, शाहजहाँ चाहता था, क्या चाहता था, शाहजहाँ चाहता था कि उसका बेटा, उसका बड़ा बेटा, ठीक है, उसका बड़ा बेटा कौन हुआ करता था, शाहजहाँ का बड़ा बेटा हुआ करता था दारा शिकोह, ठीक है। 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गया, उसे बीमारी हो गई, ठीक है। लेकिन वह चाहता था कि उसका जो बड़ा बेटा दारा शिकोह है वह क्या बने, उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह राजा की गद्दी पर बैठे, ठीक है, दारा शिकोह राजा की गद्दी पर बैठे। लेकिन अब क्या करता है, लेकिन छोटे भाई जो औरंगजेब इसका छोटा भाई होता है ना, दारा शिकोह का छोटा भाई, यानी कि शाहजहाँ का छोटा बेटा, ठीक है, शाहजहाँ का छोटा बेटा हो जाता है, ठीक है, शाहजहाँ का छोटा बेटा। अब शाहजहाँ का छोटा बेटा क्या करता है, अपने बड़े भाई को, दारा शिकोह को युद्ध के लिए ललकारता है और बहुत सारे युद्ध में क्या करता है, हरा देता है, ठीक है। औरंगजेब क्या करता है, बहुत सारे युद्ध में दारा शिकोह को, ठीक है, दारा शिकोह, ठीक को हरा देता है, ठीक है। अब इसी युद्ध के बारे में हम थोड़े बहुत, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। देखो औरंगजेब ने दारा शिकोह का कटा हुआ सिर, ये देखो, औरंगजेब ने दारा शिकोह का कटा हुआ सिर उनके पिताजी शाहजहाँ के सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब इनके भाई के साथ कौन कौन से युद्ध हुए, इन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब औरंगजेब का जो मुगल साम्राज्य का छठा शासक हुआ करता था, कैसे छठा शासक था, तो सबसे पहले कौन आया, बाबर आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, हुमायूं आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, अकबर आया, ठीक है। अकबर के बाद कौन आया सर, अकबर के बाद जहांगीर आया, ठीक है। जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहाँ आया, ठीक है, शाहजहाँ आया। अब कौन आ जाता है, अब कौन आ जाता है, या तो दौरा शिकोह बनता है या तो औरंगजेब, तो औरंगजेब बनता है, ठीक है, औरंगजेब बनता है। औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा ना, जिसने छावा को हरा दिया था, ठीक है। छावा कौन है, जो विकी कौशल, अपने एक पिक्चर देखा है ना आपने, छावा मूवी, उसमें औरंगजेब ने छावा को मार देता है, ठीक है, वही हो जाता है, ठीक है, छावा। तो हम आगे क्या पढ़ते हैं कि देखो, अब क्या करता है कि शाहजहाँ चाहता था कि दारा शिकोह उसकी गद्दी पर बैठे, लेकिन औरंगजेब क्या करता था, उसे दारा शिकोह को बहुत सारे युद्ध में क्या कर दिया, बहुत सारे युद्ध में उसको हरा दिया, ठीक है, उसे हरा दिया। तो अपने पिताजी के पास अब क्या किया, अपने पिताजी शाहजहाँ को आगरा के किले में मतलब बंद कर दिया, ठीक है। शाहजहाँ ने अपनी अंतिम समय वहीं बिताया, ठीक है। क्या कर दिया, इनका छोटा बेटा बहुत हरामी हुआ करता था, इसने एक तो क्या किया, अपने बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह को क्या कर दिया, हरा दिया। अपने पिताजी को क्या, शाहजहाँ को क्या कर दिया, शाहजहाँ को जेल में डाल दिया, कहाँ, कौन से जेल में डाल दिया, और ठीक है,
आगरा के किले में, ठीक है, आगरा का ताजमहल बनाया था ना, वही आगरा के किले में इसने, ठीक है, कैद कर दिया। अब देखते हैं कि शाहजहां के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। 1658 में क्या होता है, औरंगजेब ने स्वयं को मुगल सम्राट घोषित कर देते हैं। देखो मैंने बताया ना कि 1657 में क्या होता है, 1657 में शाहजहां की क्या हो जाती है, ठीक है, शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसी में यह हरा देता है किसको, दारा सिखों को, और क्या करते हैं, सॉरी 1658 में खुद राजा बन जाता है, ठीक है, खुद राजा बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। राजा बनने के बाद, ठीक है, यह एक उपाधि धारण करता है, जैसे कि हम मोदी जी को बोलते हैं ना कि चाय वाला, ये मतलब उसको ऐसी मजाक से बोलते हैं, लेकिन हाँ वो खुद को एक राजा की उपाधि, राजा बनने के बाद एक उपाधि धारण करता है, और वह उपाधि हो जाता है आलमगीर की, ठीक है, आलमगीर की वह उपाधि धारण करता है, ठीक है। इसे याद रखना है कि आलमगीर की उपाधि किसने ली, दारा सिखों को मारकर, ठीक है, आलमगीर की उपाधि किसने ली, तो चलो बताओ, नाम लिखो। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने ली। आलमगीर का मतलब हो जाता है विश्व का, ठीक है, विश्व का विजेता, ठीक है, विश्व का विजेता, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और क्या किए, चलो और क्या किए इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, वह क्या करता है कि जब 1490, इसका देख, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अकबर का शासन 50 साल तक था, ठीक है, उसी टाइप से, ठीक है, उसी प्रकार से जो औरंगजेब का शासन था ना, वो 49 ईयर का था, ठीक है, 49 ईयर का था, ठीक है। इन्होंने आलमगीर की उपाधि भी धारण की, ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि वह एक कुशल सैनिक तो था, उसने कई सैन्य अभियान चलाए, विशेष रूप से दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों को जीता। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने बड़े विस्तार में पहुंचा, ठीक है, दक्षिण भारत गया मतलब देखो ना, ठीक है, दिल्ली में था, दिल्ली आगरा में था, अब ये दक्कन की ओर आ गया, महाराष्ट्र वगैरह में आ गया, तभी तो मराठाओं के साथ युद्ध लड़ता है, ठीक है, और छावा को, छत्रपति शिवाजी महाराज को और छावा को मार देता है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि हमने इनके बारे में क्या हुआ, देखो अब देखो, दक्कन में लगातार युद्ध होते थे, लगातार ये 25 वर्षों तक, अंतिम 25 वर्ष तक लगातार इन्होंने, ठीक है, क्या क्या किया, लगातार युद्ध लड़ते रहे, ठीक है, लगातार युद्ध लड़ते रहा, ठीक है। किन किन के साथ लगातार युद्ध लड़ते रहा, मैंने बताया ना कि मराठाओं के साथ युद्ध लड़ा, मराठाओं के साथ युद्ध हुआ इनका, राजपूतों के साथ युद्ध हुआ, सिख के साथ युद्ध हुआ, जाटों के साथ युद्ध हुआ, ये आपको याद रखना है, मराठा है, जाट है, सिख है, ठीक है, इन सबके साथ युद्ध हुआ, ठीक है। अब देखो लगातार आप युद्ध करते रहोगे तो सैनिकों को भोजन, पानी, कपड़ा, ठीक है, ठीक है, घोड़ा, हथियार, ये सब तो चाहिए। अब इनके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो देखो इन युद्धों के लिए विशाल सेनाएं बनाए रखना पड़ा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ठीक है, खजाना खाली होने लगा और प्रशासन पर बहुत अधिक दबाव पड़ने लगा। अब ये बिना देखे, बिना खजाने को बिना देखे दक्कन तो आ गया, अब ये लगातार जाटों के साथ, सिख के साथ, मराठाओं के साथ, राजाओं के साथ, राजपूतों के साथ युद्ध तो लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, इसका खजाना क्या हो गया, ठीक है, खजाना खाली हो गया। अब सैनिकों को हथियार देने, खाना देने के लिए इनके पास, ठीक है, क्या हुई, मतलब ज़्यादा वो नहीं था, पावर नहीं था, ठीक है। तो औरंगजेब की इसी टाइम मृत्यु हो जाती है 1707 में, ठीक है, 1707 में, ठीक है। मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन होने लगता है, ठीक है, क्या जब यह औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डाउन होने लगता है, ठीक है। इससे पहले मुगल साम्राज्य बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहा था, ठीक है, औरंगजेब के टाइम में अच्छी खासी दबदबा था उनका, ठीक है। अब क्यों पतन होने लगा, ठीक है, औरंगजेब बहुत सारे युद्ध लड़ लिया, जाटों के साथ, राजपूतों के साथ, मराठाओं के साथ, ठीक है, और मराठाओं के साथ तो युद्ध लड़ लिया। अब इनका खजाना खाली होने लगा, इनके सैनिक बहुत सारे मर गए, बहुत सारे थक गए, ठीक है, प्रशासनिक दबाव होने लगा कि अब खजाना तो खाली है, हम इतने बड़े साम्राज्य को चलाएंगे कैसे, ठीक है, इसीलिए सत्ता अब कमज़ोर होने लगी, ठीक है।
अब अभी देखो कि आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप कैसे चुपचाप घर में बैठे रहते हो, ठीक है, और पैसा होता है तो चलो खवा खाएंगे और कुछ करेंगे, कपड़ा लेंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, ऐसा करके सोचते हो ना। अब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे अब इनकी, ठीक है, इनके बारे में अब पूरी तरह, ठीक है, जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, नष्ट होने लगा, ठीक है। अब समझते हैं कि औरंगजेब ने क्या कौन कौन सी नीति लाई थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, कहाँ गया, चलो, ठीक है। औरंगजेब की कुछ नीति के बारे में देखते हैं कि औरंगजेब में सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था और बहुत धार्मिक था, ठीक है। ये सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है, सुन्नी सुन्नी इस्लाम था, ठीक है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे इस्लाम होते हैं, तो अकबर ने बहुत सारे इस्लामों को अपने धर्म सुन्नी संप्रदाय में जोड़ने का काम किया करके, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर बताया गया कि अकबर बहुत सीधा साधा जीवन जीता था और अकबर के विपरीत सभी धार्मिक अनुष्ठानों और अवसरों का पालन करता था, ठीक है। अकबर क्या करता था, केवल इस्लाम धर्म अपनाओ, ठीक है, इस्लाम अपनाओ, इस्लाम अपनाओ करके बोलता था ना, तो ये वैसा नहीं करता था, ठीक है। ये सभी धर्मों को क्या, सभी धर्मों का सम्मान करता था, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करता था। हालांकि बाद में भी जब अकबर के पास ज्ञान आने लगा, बहुत सारे वेद पढ़ने लगे, ठीक है, तब उसने भी सोचा कि अब राज्य संचालने के लिए अब केवल इस्लाम धर्म की नहीं, ठीक है, सभी धर्मों को सम्मान करने की ज़रूरत है, ऐसे करके सोचने लगा, ठीक है। अब ये क्या करता था, इनकी कुछ नीति देख लेते हैं कि औरंगजेब अब क्या करता था, धीरे धीरे उन प्रथाओं पर रोक लगाई गई जिनमें वह इस्लाम के विरुद्ध मानता था, ठीक है, ठीक है, इस्लाम के विरुद्ध माने जाने वाली प्रथाओं को रोक लगाने लगी, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, संगीत और नृत्य बंद कर दिया अपने दरबार में, ठीक है। जजिया कर फिर से, अब देखो अकबर ने क्या किया था, जजिया कर, ठीक है, खत्म किया था, ठीक है, और औरंगजेब ने क्या कर दिया, जजिया कर को फिर से वापस ला दिया, ठीक है। तो इनका एक नीति हो जाती है कि ये जजिया कर को ला लेते हैं, ठीक है, गाना बजाना बंद कर देते हैं, तीर्थ यात्रा कर लगा देते हैं, ठीक है। अकबर ने, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था ना, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो औरंगजेब क्या करता है, ये दोनों कर तो फिर से लागू कर देता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, ठीक है। औरंगजेब बहुत सारा युद्ध लड़ रहा था, तो युद्ध लड़ना था, पैसे ख़त्म हो रहे थे, तो पैसे लाने के लिए क्या करते हैं, जो भी जजिया कर है, ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर है, ठीक है, इन सबको, ठीक है, वापस ला देते हैं, ठीक है। इनका कुछ राजनीतिक उद्देश्य था, देखते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि औरंगजेब के फैसले के पीछे मुख्य राजनीतिक उद्देश्य था कि वह अपने साम्राज्य की सत्ता को, प्रभुत्व को मजबूत करना चाहता था। मैंने अपने बताया ना कि वह जजिया कर को क्यों वापस लाया, ठीक है, करों को क्यों वापस लाया, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी, पैसे उसके पास खत्म हो गए थे, वह साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, ठीक है, ठीक है, साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए वह, ठीक है, जो भी कर उसके दादाजी वगैरह ने हटाया था वह वापस ला देता है। मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा, ठीक है, देखो, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा देने का भी आदेश दिया था, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, ठीक है, मेन याद रखना है कि उनकी नीतियों में कहा था कि उन्होंने करों को वापस ला दिया, ठीक है, करों को वापस लाया, ठीक है। उन्होंने जो संगीत थे, ठीक है, संगीत को बंद करा दिया, ठीक है। कुछ मंदिरों को, ठीक है, मंदिरों को क्या किया गया, सुरक्षा दी गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। औरंगजेब के फरमान और धार्मिक नीतियाँ देखते हैं, ठीक है। औरंगजेब क्या करते हैं कि राजनीति ने उसके निर्णयों में भूमिका निभाई, लेकिन ठीक है, उनके फरमानों ने, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, उसके अपने फरमानों ने, जिससे उसके व्यक्तिगत धार्मिक विचार भी स्पष्ट होते हैं, कैसे, ठीक है। औरंगजेब ने सभी प्रांतों के राज्यपालों को आदेश दिया कि काफिरों के विद्यालयों और मंदिरों को नष्ट करें तथा उनकी शिक्षाओं और धार्मिक प्रथाओं को रोक लगाएं। देखो, अब देखो, ये एक तरफ तो बोल रहा है कि सभी धर्म को सम्मान करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि काफिरों को जो विद्यालय हैं और मंदिर हैं, यानी कि स्कूल और जो टेम्पल्स हैं, उसको नष्ट करो
और वहाँ की जो भी शिक्षा दीक्षा दे रही है उनको भी खत्म कर दो करके बोला। तो इससे इनका क्या 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 पता चलता है कि वह जो जो पर्सनल था, वो पर्सनल उनका विचार था ना, वो अच्छा नहीं था। ठीक है, राजनीतिक रूप से तो वो ठीक था, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपको सलाह देने के लिए, लेकिन पर्सनली वो क्या करता था, धर्म सहिष्णुता नहीं था। ठीक है, अब देखो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को उजाड़ किया। देखो बनारस के मंदिरों को उजाड़ा, मथुरा के मंदिरों को उजाड़ा, सोमनाथ के मंदिरों को लूटा, जैन मंदिरों, सिख मंदिरों को लूटा। ठीक है, और देखो केवल गैर मुसलमान तक सीमित नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि ये लोग केवल गैर मुसलमान तक ही सीमित नहीं थे, इन्होंने सूफी के प्रति कठोरता, ठीक है, पारसी के प्रति कठोरता भी अपनाई। ठीक है, सूफी पंथ, पारसी पंथ, ये भी क्या थे, ये इस्लाम थे, ये भी इस्लाम थे, लेकिन ये कौन सा इस्लाम थे। ठीक है, ये कौन से इस्लाम को मानने के लिए बोलते थे, ये सुन्नी संप्रदाय को मानने के लिए बोलते मानो सुन्नी संप्रदाय में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, सुन्नी संप्रदाय में आप, ठीक है, सुन्नी संप्रदाय में आप, ठीक है, भाग लो करके बोलते थे। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता और दमन की नीतियों से, ठीक है, प्रजा में रोध बढ़ गया। ठीक है, प्रजा इनके विरुद्ध हो गई, कई विद्रोह हुए, विशेषकर जाट है, सतनामी है, मराठा है, राजपूत, सिख, इन्होंने विद्रोह किया। साम्राज्य की एकता कमजोर हुई और प्रशासन पर बोझ बढ़ने लगा। ठीक है, इस तरह मुगल साम्राज्य की पतन की नींव होती मतलब चालू हो गई। ठीक है, मुगल साम्राज्य, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, खत्म तो होना था ना ये, केवल अब देखो अकबर जानता था कि केवल, ठीक है, इस्लाम धर्म से तो साम्राज्य नहीं चलेगा, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब राजनीतिक रूप से तो बोला कि हम सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या किया, पारसी धर्म है, इस्लाम धर्म है, दूसरे इस्लाम पंथ वाले को क्या करने, नष्ट करने लगा। हिंदुओं को, जाटों को, मराठाओं को क्या करने लगा, ये धीरे धीरे नष्ट करने लगा। इससे क्या हुआ, प्रजा में अब, ठीक है, जनता अब क्या करने लगी, विरोध करने लगी उनकी। ठीक है, कि हम ऐसा नहीं सहेंगे, हम अपने धर्म में रहेंगे। तो क्या किया, बहुत विरोध हुए, बहुत किया, युद्ध हुआ। ठीक है, जाटों ने, सिख ने, सतनामियों ने बहुत युद्ध किया। तो ये क्या किया, धीरे धीरे इन साम्राज्य की जो एकता थी वह क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, और इसी तरह क्या हो जाता है, हमारा मुगल साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य था वह औरंगजेब तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात, ठीक है, धीरे धीरे पतन होने लगी। इसके बाद भी कुछ राजाएं आए, ठीक है, लेकिन वह राजा 1 साल 2 साल तक, ये बहुत कम साल तक रहे, और इनका में जो मेन था वह 1707 तक। आपको याद रखना है कि 1707 तक यह इंड नहीं हुआ, पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे यह नष्ट होने लगे। ठीक है, पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ। ठीक है, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, इनका क्या होता है, डिक्लाइन चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अकबर, जो मुगल साम्राज्य है उसके आगे कौन आता है, क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।